नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे सर आज आप लोगों के सामने झारखंड करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा है अभी तक जो आपका है टॉप 20 जो प्रोजेक्ट है उसी के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं और एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है पोटो हो खेल विकास योजना क्या होता है। इस टॉपिक के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि पोटो हो ये नाम क्यों पड़ा, ये किस प्रकार पड़ा, प्लस इस खेल विकास के माध्यम से यहां के लोगों को किस प्रकार रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसी से संबंधित हम सभी का आज का टॉपिक का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, सभी को ही इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे द्वारा जो भी आपकी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है वो आप तक पहुंच सके। और ये भी करिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आपका है 11 जेपीएससी का पीटी और मेंस का हमारी सीरीज प्रारंभ होने जा रही है। जो मित्रगण ये हमसे जुड़ना चाहते हैं वो आराम से जुड़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है पोटो हो खेल विकास योजना क्या होता है। तो जैसे हम लोग कहा जा सकता है कि कोविड-19 के दौरान जो हमारे कोविड-19 के दौरान पूरे विश्व है ये महामारी की स्थिति से गुजर रहा था और है झारखंड सरकार के द्वारा है जो प्रवासी मजदूर यानी 6 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड वापस आ रहे थे उन्हीं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोविड-19 के दौरान 4 मई 2020 को ये 3 प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था। पहला प्रोजेक्ट हो गया बिरसा हरित ग्राम योजना। मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको बता चुका हूं, यदि नहीं देखोगे तो आप जरूर बैक साइड में जो वीडियो है मेरी देख लीजिएगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इसके बारे में भी मैं क्लासेस ले चुका हूं। और आज का टॉपिक है पोटो हो खेल विकास योजना। तो ये तीनों जो योजना है किस डेट को लागू किया गया था? 4 मई 2020 को 6 लाख प्रवासी मजदूर जब हमारे झारखंड में वापस आए थे उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान के लिए ये योजना लाई गई थी। अब ये होता है कि पोटो हो जो मैंने अभी आपका नाम रखा, पोटो हो आखिर कौन थे? पोटो एक है ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए हैं। इनको कहा जाता है कि झारखंड की स्वतंत्रता, झारखंड के लोगों को ब्रिटिश सरकार के चुंगल से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह भी किया था और इस विद्रोह में उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो पोटो हो ये कौन थे? पोटो हो मैंने कहा तो ये चाईबासा से शेरगढ़िया घाटी से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, चाईबासा के शेरगढ़िया घाटी से जुड़े हुए हैं। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्तमान झारखंड की शेरगढ़िया घाटी युद्ध के वो नायक थे। तो यहां पर क्या है कि जैसे टोटो एक प्रखंड है, शेरगढ़िया घाटी में टोटो प्रखंड में एक घटना घटती है कि अंग्रेजों के द्वारा है गांव को पूरी तरह से जला दिया जाता है और 26 लोग मारे जाते हैं। तो अब यहां पर है अंग्रेज जबरदस्ती इनसे टैक्स की वसूली, जबरदस्ती जमीन की छीना झपटी कर रहे थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्होंने पोटो, ध्यान के पोटो के द्वारा विद्रोह किया गया और नायक बनते हैं। तो ये किस जनजाति से? तो हो जनजाति से संबंधित है। जिसमें से ध्यान के ब्रिटिश के द्वारा 26 हो लड़ाकू को मार दिया गया था और लास्ट में क्या था 1838 में 1833 ईस्वी में इनको शहीद हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन्हीं के नाम पर पोटो हुए जो एक स्वतंत्रता सेनानी, इन्हीं के नाम पर खेल विकास योजना लाया गया था। ये आप देखिएगा, ये आपका हो गया। और यहां पर है शेरगढ़िया घाटी शहीद स्मारक जो चिन्ह बना हुआ वो किसके नाम से है? तो पोटो हो के नाम से है। अब होता है खेल विकास योजना का आखिर मूल उद्देश्य क्या था? झारखंड एक ऐसा है ना, खनिज संपदा के साथ साथ है यहां पर है युवाओं में, युवतियों में काफी अत्यधिक है, प्रबल भावना भी भरी हुई है। वो चाहते हैं कि आगे बढ़ना, बस उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है और खेल के माध्यम से भी कुछ कैंडिडेट है आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें सरकार का क्या योगदान रहा? ध्यान रखिएगा, प्रमोट सपोर्ट यानी स्पोर्ट्स को प्रदान करने के लिए, यानी खेल की भावना को बढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया। यहां पर रोजगार के अवसर प्रदान किया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया और 4300 पंचायत में 5000 खेल मैदान खोले जाएंगे।
ओके, ध्यान गया, 4300 पंचायत में 5000 खेल मैदान ओपन किए जाएंगे। और जब ये ओपन होगा, निश्चित है कि वहां पर जो पंचायत में ओपन होगा वहां के लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। ओके, इस प्रकार ये लाया गया है। और खेल के मैदान के निर्मित होने के साथ साथ झारखंड राज्य के युवा खिलाड़ियों को उनके खेल से संबंधित आवश्यकता सामग्री भी झारखंड राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी, जिससे उनके अभ्यास में किसी भी तरीके का बाधा उत्पन्न न हो सके। यानी जिसके पास अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है। झारखंड सरकार के द्वारा ये जो योजना लाई गई है, क्लियर। तो यहां पर क्या है कि खेल के माध्यम से जो युवा खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। और जो भी अभ्यास में, प्रैक्टिस में उनको वस्तु चाहिए, ओके, उनको जैसे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, हॉकी खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, सभी प्रकार के आपका है यहां पर स्पोर्ट्स में जो मूलभूत आवश्यकता है आपको है फुलफिल किया जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग सभी देख रहे हैं अब होता है किन किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ, विच पीपल्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। ये जो स्कीम लाया गया है, क्या झारखंड में रहने वाले सभी लोग को ये बेनिफिट मिलेगा? तो किन किन लोगों को, किन किन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो राज्य के निवासी, जो झारखंड के निवासी, मूल निवासी है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो प्रवासी मजदूर जो आपके है, जैसे मैंने कहा कि 6 लाख कोविड के दौरान लगभग अप्रॉक्स 6 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड वापस लौट कर आए थे, उनको है। ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। महिला कर्मचारी को यानी महिलाओं को इसमें अवसर काफी अत्यधिक देने की बातें किया जा रहा है। इस प्रकार आप सभी ने जाना पोटो हो खेल विकास योजना क्या होता है। ओके, धन्यवाद। इसके वीडियो में अगले क्लासेस में हम लोग है नए प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।